आज की इस वीडियो में मैं दो बहुत ही पावरफुल TWS का कंपैरिजन करने वाला हूं। वन प्लस बड्स 2R का कंपैरिजन होगा बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC से, क्योंकि अभी सेल चल रही है। दोनों ही प्रोडक्ट्स पर काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिला है, खास करके वन प्लस वाला तो काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो वीडियो को देखिए, सब कुछ पूरी डिटेल में बताया हूँ। सबसे पहले इन दोनों ही बड्स के डिज़ाइन, बिल्ड और कलर्स के बारे में बात करते हैं। तो वन प्लस बड्स 2R जो है ये 3 कलर के साथ में आता है, ग्रे, सिल्वर एंड ब्लू। मेरे पास में इसका ग्रे कलर है। फ्लेक्स 454 ANC 2 कलर के साथ में आता है, व्हाइट एंड ब्लैक, और मेरे पास में इसका व्हाइट कलर है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार इन केसेस के अंदर में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है, बिल्ड क्वालिटी किसकी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। सबसे पहले एक बात यहाँ पे कॉमन मिलती है कि जब इसकी लिड को आप क्लोज करोगे तो सामने ही एक इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी, जहाँ पर बैटरी परसेंटेज वगैरह का थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एक हिसाब से। और दोनों में टाइप सी का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। वन प्लस में आप देखोगे कि कोई फिजिकल की नहीं है। इसको कभी पेयर अगर करना हुआ किसी दूसरे डिवाइस से या फिर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई फिजिकल की नहीं है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके इसको रीसेट कर सको। वैसे कर पाओगे, लेकिन उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। वहीं पर यही चीज़ बोट में आपको एक फिजिकल की मिलती है जिसको लॉन्ग प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी हिसाब से कर देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है बोट वाला। इसके अलावा बात करें इनके केस के डिज़ाइन और बिल्ड की, तो देखो दोनों का केस का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, एक जैसा डिज़ाइन नहीं है। अब आपको ये पसंद आ सकता है कि आपको हो सकता है वन प्लस वाला पसंद आए या बोट वाला पसंद आए, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, क्योंकि दोनों में डिज़ाइन बिल्कुल अलग टाइप का मिलता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक यूज़ की है ये दोनों के अंदर में वो मैट फिनिशिंग है, और जब लंबे टाइम यूज़ करोगे तो दोनों में ही ईजिली स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की कि वन प्लस की जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बोट के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा बेटर मेरे को लगी है, और जो वेट है वो भी कहीं ना कहीं वन प्लस का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बोट के कंपैरिजन में। अगर इन दोनों बड्स की हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे साइड बाई साइड आप देख सकते हो वन प्लस वाला काफ़ी छोटा लग रहा है बोट के कंपैरिजन में। इवन जो स्टिंग है ये बोट वाले की थोड़ी ज़्यादा है, बोल सकते हो वन प्लस का हाफ ही ये मिलता है, और ये से चिपटा टाइप का थोड़ा है, और ये गोल टाइप का मिलता है। इसके अलावा इन ईयर डिज़ाइन वाले यहाँ पे बड्स दिए गए हैं, तो दोनों का डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सेम मिल जाता है। लेकिन जब ईयर्स में लगाते हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो वन प्लस वाला है ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बोट के कंपैरिजन में। अगर आप एक लंबे टाइम तक बड्स को पहनते हो तो उस केस में मुझे लगता है कि वन प्लस वाला आप ज़्यादा देर पहन सकते हो बिना किसी पेन वगैरह के, और बोट वाले में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है जब इसको पहनते हो। इसके अलावा ईयर्स के अंदर में फिटिंग दोनों की बढ़िया मिल जाती है, पहन के रनिंग वगैरह करो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से नहीं निकलते हैं। सो ओवरऑल जो डिज़ाइन और बिल्ड मिलती है इन दोनों बड्स की, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा इन दोनों ही बड्स के बैटरी बैकअप को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC की, तो इसमें जो है 60 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो 60 घंटे तक इससे म्यूज़िक सुन सकते हो। इवन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वहीं पर जो वन प्लस बड्स 2R है इसमें 38 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है। अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो 38 आवर्स तक का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। ये भी थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में देखते हो तो कहीं ना कहीं बोट बहुत आगे है वन प्लस के कंपैरिजन में। ये 38 का दे रहा है और ये जो है 60 आवर का बैटरी बैकअप दे रहा है। सो ये टोटली आपको देखना होगा कि आपके लिए बैटरी बैकअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासेस वगैरह बहुत ज़्यादा अटेंड करते हो या फिर मीटिंग्स वगैरह बहुत लेते हो तो उस केस में मुझे लगता है कि बोट वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलता है। अब इन दोनों ही बड्स के अगर फीचर्स डिफरेंसेस की बात करें तो इन ईयर डिडक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 में इन ईयर डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली जब इसको ईयर्स में लगाते हो तो म्यूज़िक को ये प्ले कर देगा, और ईयर से निकालोगे तो म्यूज़िक को पॉज कर देगा। आप रिव्यू वीडियो अगर मेरा इसका देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहीं पर जो वन प्लस बड्स 2R है इसमें इन ईयर डिटेक्शन वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तो मैनुअली आपको म्यूज़िक को प्ले पॉज करना होगा। तो ये एक मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। जिस प्राइसिंग में वन प्लस वाला लॉन्च हुआ है उसमें एटलीस्ट इनको इन ईयर डिटेक्शन तो देना ही चाहिए था। अगला जो डिफरेंस फीचर्स वाइज इन दोनों बड्स के अंदर में है वो है ANC। तो बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 में ANC मिल जाता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। सपोज आप एक रूम में हो, टीवी चल रही है, फैन वगैरह चल रहा है, तो बहुत ईजिली उसकी जो नॉइस है ये कट कर देता है बहुत हद तक। वहीं पर जो वन प्लस का बड्स है इसके अंदर में ANC नहीं मिलता है, तो ये बेसिकली बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस नहीं करता है। तो फीचर्स वाइज देखते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों ही बड्स के अंदर में मिलता है। अब इन दोनों ही बड्स के अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले ड्राइवर साइज़ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लेक्स 454 ANC में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड के साथ में आता है। वहीं पर वन प्लस बड्स 2R जो है इसमें 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। ये डॉल्बी एटमॉस और डायरेक्ट ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, तो इसकी कोडिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है बोट के कंपैरिजन में। एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC में 3 टाइप की प्रोफाइल मिलती है, डिफ़ॉल्ट, एम्बियंट और ANC।
अब इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा, अगर डिफ़ॉल्ट सुनते हो तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप का म्यूज़िक सुनाई देगा। एम्बिएंट सुनते हो तो इसके माइक्रोफोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको सुनाई देगी म्यूज़िक के साथ में। और वहीं पर इसका ANC मिल जाता है, इसको एक्टिवेट करने के बाद में बैकग्राउंड नॉइज़ को ये 32 डेसिबल्स तक का रिड्यूस कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शन इसके अंदर में मिलता है। ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो बोट की जो साउंड क्वालिटी है ये लाउड है, क्लियर है, और बेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बोट सिग्नेचर मोड के साथ में आता है। लेकिन वन प्लस बड्स 2R की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी है बोट वाले के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको फीचर्स वाइज कुछ डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ। इसमें भी 3 टाइप की बेसिकली प्रोफाइल मिलती है साउंड की। पहला मिलता है बैलेंस, तो जैसा म्यूजिक होगा सेम वैसा ही सुनाई देगा। इसके बाद मिलता है बेस, तो आपको पता है यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा इसका एनहांस हो जाता है, अगर बेस वाला मोड आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बेस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और एक मिलता है बोल्ड। अब बोल्ड क्या है, जो बैलेंस है उसी का आप एक डाउन ग्रेड समझ सकते हो। बैलेंस में जैसे म्यूजिक थोड़ा आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और बोल्ड में वही चीज़ थोड़ा सा सॉफ्टर साइड हो जाता है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर इन दोनों बड्स के मैं साउंड क्वालिटी को एक नंबर देना चाहूं तो 10 में से 9 दूंगा मैं वन प्लस वाले को, और 7 दूंगा मैं बोट वाले को। तो इतना सा डिफरेंस इन दोनों में मिलेगा जब आप म्यूज़िक सुनोगे। अगर आपका जो मेन प्रायोरिटी है कि म्यूज़िक क्वालिटी बढ़िया चाहिए और इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा वन प्लस वाला लो, इसमें ज़्यादा बेटर म्यूज़िक एक्सपीरियंस मिलेगा। फीचर्स वाइज अगर देखोगे तो बोट का मुकाबला वन प्लस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये दोनों ही बड्स जो है ऐप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐप का भी आपको ओवरव्यू देता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे बोट वाले की, तो इसका मेलोडीज ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप ओपन करोगे तो होम स्क्रीन पर ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप की प्रोफाइल्स मैंने दिखाई दी साउंड की। इसके अलावा इसमें गेम मोड तो दिया गया है, फिर ये बिल्कुल बेकार है, अभी आगे बताऊँगा क्यों। इसके अलावा फाइंड माई बड्स, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगा है। तो ये थोड़ा लाउड होके ऐसे ये साउंड करने लगता है, धीरे धीरे इसकी लाउडनेस बढ़ जाती है। तो अगर आपके बड्स इधर उधर कहीं पड़े हैं तो आप फाइंड माई बड्स से इसको ढूंढ सकते हो। अगर ईयरबड्स कंट्रोल पे जाते हो तो बेसिकली इसके टच कंट्रोल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। अगर फीचर्स के मामले में देखो तो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स ही वन प्लस बड्स 2R के अंदर में देखने को मिलती है। और वहीं पर फ्लेक्स 454 ANC का जो ऐप है तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इसका बोट हियरेबल ऐप है, होम स्क्रीन पर ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ANC डिफ़ॉल्ट और एम्बिएंट के अंदर में स्विच कर सकते हो। इसके अलावा बोट ट्रू स्पीक का एक ऑप्शन है। सपोज आपने ईयरबड्स को ईयर में लगाया है और सामने वाले की भी बात सुननी है, तो इसको इनेबल कर दो। तो ये क्या करेगा, ईयरबड्स के जो माइक्स हैं इनको भी एक्टिवेट कर देगा। तो बेसिकली आप बाहर की भी आवाज़ सुन सकते हो बिना बड्स को ईयर से निकाले। और फिर इसमें अपनी आप एक प्रोफाइल बना सकते हो, वो थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुना के। और अगर आप टच पे जाते हो तो बेसिकली इन ईयरबड्स के टच कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सिंगल टैप, डबल टैप, लेफ्ट राइट वाले को वो आप सिलेक्ट कर लेना, तो बेसिक सा है। लेकिन जब सिस्टम पे जाते हो तो सबसे पहले आप एक मिलता है बोट स्मार्ट टॉक। अगर इसको इनेबल करते हो, सपोज कोई कॉल आ रही है तो आप एक्सेप्ट बोलोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगी, रिजेक्ट बोलोगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब ये फीचर बहुत ज़्यादा यूनिक है और इंपॉर्टेंट है। सपोज आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हो, कोई कॉल आ रही है, तो ना ही तो आपको बड्स को टच करने की जरूरत है, ना ही फ़ोन निकालना है, बस आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट बोल के अपनी कॉल को असाइन कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा इसमें कॉलर अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। तो सपोज़ कोई कॉल आ रही है और जिस नाम से आपने नंबर सेव किया है उसका नाम ये अनाउंस करेगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया है। इन ईयर डिटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी, बेसिकली 2 डिवाइसेस के साथ में इन बड्स को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मल्टी डिवाइस का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और बोट ने क्लेम किया कि इसमें 1 ईयर तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट भी देंगे, तो फ्यूचर में और काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स इस बड्स के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। सो नो डाउट फीचर्स वाइज फ्लेक्स 454 ANC बहुत 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 आगे है वन प्लस के कंपैरिजन में। अगली जो सिमिलरिटी इन दोनों बड्स के अंदर में है वो है इनके माइक्रोफोन्स को लेके। तो दोनों ही बड्स के अंदर में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप दिया गया है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स हैं दोनों बड्स को मिला के। और दोनों के अंदर में जो है नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, जैसे कि वन प्लस क्लेम करता है कि AI नॉइस कंट्रोल इसमें देखने को मिलता है, और बोट वही बोलता है ENX टेक्नोलॉजी जो बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करती है। तो बेसिकली कॉल के टाइम पर दोनों में बैकग्राउंड नॉइस को ये रिड्यूस कर देगा। आप ये एक छोटा सा डेमो देख लीजिए। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC से जा रही है। इंडोर में हूँ, जब आप बात करोगे तो सामने वाले के पास में भी कुछ इस टाइप से आपकी ऑडियो जाने वाली है। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये वन प्लस बड्स 2R से जा रही है। इंडोर में मैं हूँ, तो जब आप बात करोगे तो सामने वाले के पास में भी कुछ इस टाइप से आपकी ऑडियो जाने वाली है। अगला जो डिफरेंस इन दोनों बड्स के अंदर में अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी जो है वन प्लस में नहीं मिलेगी, वहीं पर बोट में मिल जाती है। तो अगर आपके पास 2 फोन है या फिर एक फ़ोन और एक लैपटॉप है, दोनों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा एडवांटेज आपको बोट के साथ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्लेक्स 454 ANC IPX5 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि स्वेटिंग वगैरह हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है।
वन प्लस बड्स 2R में IP55 की रेटिंग है, यानी कि सेटिंग वगैरह हो जाती है तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो बोट वाले से थोड़ा ज़्यादा फास्ट कनेक्शन वन प्लस वाले के अंदर में मिलेगा। अब अगर इन दोनों बड्स को आप गेमिंग पर्पस के लिए देख रहे हो, खास करके गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको बता दूं कि एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC के अंदर में 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। डेडिकेटेड एक बीस्ट मोड मिलता है, उसको इनेबल करके आप कैजुअल गेमिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और वहीं पर वन प्लस बड्स 2R में कोई गेमिंग मोड डेडिकेटेड दिया नहीं गया। इसके ऐप में तो देखोगे गेम मोड है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 94 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिलती है। तो उतनी ज़्यादा लेटेंसी में आप गेमिंग कर नहीं सकते हो, बिल्कुल यूजलेस है। तो गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बोट वाले से आप कैजुअल गेमिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सो इन दोनों बड्स के अभी हम प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ मेरे हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वन प्लस वाले की। तो इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो लगभग से 2200 रुपीज़ के आसपास होती है। अभी ऑफर में ये आपको 1600 प्राइसेस में मिल सकता है। 200 रुपीज़ का SBI के कार्ड पर डिस्काउंट है, तो काफ़ी बढ़िया प्राइस में ये अभी मिलेगा 1600 रुपीज़ में। वहीं पर जो बोट फ्लेक्स 454 ANC है, इसकी लॉन्च प्राइस 1999 थी, बाद में इसकी प्राइस बढ़ के 2500 के आसपास हो जाएगी। अभी भी ये 1999 में ही सेल हो रहा है, तो इसकी ना तो प्राइस अभी बढ़ी है ना ही घटी है। जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था सेम प्राइस में मिल रहा है। अब आपको कौन सा बाय करना चाहिए? वन प्लस बड्स 2R को मैं 2 ही रीजन से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर आपको म्यूज़िक क्वालिटी बढ़िया चाहिए, लाइक इस प्राइस में एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस चाहिए, तब ले सकते हो। या फिर आप लंबे टाइम तक बड्स को पहनते हो और कंफर्टेबल चाहिए, देन उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगा है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, जैसे कि ANC चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, गेमिंग मोड चाहिए, ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए, और मैं बोलूँगा एक एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बेटर म्यूजिक क्वालिटी चाहिए, देन उस केस में आप बोट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये फुल्ली फीचर लोडेड है। सो अभी टोटली आपको डिसाइड करना होगा आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से जो भी आपको TWS पसंद है उसे खरीद सकते हो। परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन होगा इन दोनों TWS को लेके वो क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको जो भी पसंद हो उसे खरीद सकते हो। फिर भी कुछ कंफ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।